हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसके थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर आएगा। आप पहले आपको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस आपको दिया हुआ, ये दिया आपके सामने। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो गए 4 वैलेंसी। इस कार्बन के पास 3 ये हाइड्रोजन 4 वैलेंसी हो गई। अब हमें D2 को जोड़ना है। ठीक है भाई, D2 को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देखो कि क्या ये सिस है क्या ट्रांस है। हमें तो वो दो चीज़ें याद है, बाकी तो हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। हमें ज़्यादा सीखना भी नहीं है, हमें अपनी चीज़ सीखना जिससे हमारा नीट 12th नीट और IIT इतना एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हमें तो सिर्फ इतना सीखा है हमने भैया, CSETST बस। और क्या, D2 जब आएगा सिन एडिशन देता है, ये आपको याद करा दिया जाएगा। और भी जो जो सिन एडिशन देते हैं वो बताएंगे, आपको पता चुके हैं, बता देंगे। तो यहाँ इसको सिन एडिशन दे रहा भाई। तो भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग TST। अब देखिए ये वाली चीज यहाँ तो लग नहीं पा रही, यहाँ तो फिक्स है, तो ये वाला चांस तो सर बोलेगा यहाँ तो कुछ नहीं होना, तो यहाँ इसको मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ ये तो फिक्स है पोजीशन, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो जो D है होगा वो यहीं जाएगा ऊपर, तो जब यहाँ जाएगा तो D यहाँ, तो ये वाला D भी यहाँ। ओके, सही होगा ना भाई। अब देखिए ये T और ये D, क्या हम इसको दो बराबर भागों में काट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दो बराबर भागों में इसको तोड़ सकते हैं, बीच से काट दो। जब दो बराबर भागों में काटेंगे तो क्या ये मीसो में बन सकता है? क्या हाँ तो बन सकता है, मीसो हो जाएगा। और जब दो बराबर भागों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो बराबर भागों में कटेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये आपसे पूछ सकता है, एडवांस वगैरह भी पूछेगा। और जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखिए इसमें, अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपको CSE और TST लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रक्चर पैक था, आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तो आप अपनी मर्जी से करोगे। तो आप देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए इसमें एक दो तीन एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, ये तो होगा ना, ये तो आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में जोड़ना पड़ेगा, वो तो लिख के देगा ये हाइड्रोजन। अब देखिए दो हाइड्रोजन आमने सामने एक से, तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया भाई मेरे? ट्रांस। ये पहचानना जरूरी है आपके लिए, ये ट्रांस होगा या सिस होगा। नहीं तो अभी आप ये नहीं पहचान पाए तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो आपको ये देखना, आपको ये जोड़ना है H और ये H, दो H आमने सामने हो गए, ट्रांस हो गया। अब आपको तो वो मालूम है, ट्रांस में जब CSE कंप्यूटर साइंस में TST, ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो 3O बनेगा, ट्रांस में सिन एडिशन बनेगा तो 3O बनेगा। तो मैं मालूम है, तो बना दो। ये आपका ये वाला CH3 यहाँ जोड़ दो, ये H यहाँ जोड़ दो, ये D। देखो आपको D को सबसे पहले जोड़ना है, आपको 3O बनाना है, 3O बनाना है। 3O मतलब देखो 3O से एक टेक्निक होगा, 3O मतलब ट्रांस, T मतलब ट्रांस मतलब याद करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। T मतलब ट्रांस मतलब आमने सामने, तो एक D यहाँ, तो फिर एक D यहाँ, और ये H यहाँ इसका, और इसका C2H5 यहाँ। क्या दो बराबर भागों में काट सकते हैं? कहाँ से काट सकते हैं? कहाँ से काट सकते हैं भाई? इसका मिरर इमेज बनेगा फिर तो। कोई दिक्कत तो नहीं। जब इसका मिरर इमेज बनेगा, दो बराबर भागों में नहीं कटेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक क्वेश्चन और है, इसको करिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 एक H यहाँ, 1 2 3
एक एच है। हाँ, दोनों आजू बाजू में है, मतलब आमने सामने अलग अलग हैं, सेम तो नहीं है, तो सेस हो गया। अब सेस और ट्रांस तो आपको पहचान आना चाहिए, क्योंकि सेस और ट्रांस का ही खेल है पूरा। आजू बाजू में आए सेम तो सेस, आमने सामने आए तो ट्रांस। अब सेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका सेन एडिशन होगा। सेन एडिशन कर दो भाई। सेन एडिशन करना मतलब दोनों डी को एक साथ जोड़ना है। इस कार्बन के तरफ एक तरफ H, एक तरफ CH3 H। इस कार्बन से H जोड़ दो और PH जोड़ दो। क्या दो बराबर भागों में काट सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन सिमेट्री होगी? नहीं। इसका रेसिमिक मिक्सचर, इसका एक मिरर इमेज ही बनेगा। CH3 DH, ये DH PH, मिक्सचर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, समझना है। ये सब आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है बेटा, आगे की वीडियो में एल्केन बनाने की और मेथड पढ़ेंगे। अभी तो सब हमने एक मेथड को ही इतना लंबा खींच दिया है। दूसरी मेथड है, बहुत डिटेल है अपने पास, हम सब डिटेल में ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।